नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। जी हाँ, 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आ चुके हैं। सबकी नजरें थी कि आजमगढ़ में कौन जीतेगा, सबकी नजरें थी कि रामपुर में किसे जीत हासिल होगी, और वही हुआ। बीजेपी ने कब्जा किया है आजमगढ़ की सीट पर भी और रामपुर की सीट पर भी बीजेपी ने ही कब्जा किया है। मैं सिलसिलेवार बताऊंगा। आपको बता दें, कुल 3 लोकसभा सीटें, जिसमें आजमगढ़ की सीट, रामपुर और संगरूर जो पंजाब में है। भगवत मान सिंह ने की वजह, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस सीट से इस्तीफा दिया था वो सभी सीटें, यानी आम आदमी पार्टी ने भी जो है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता बीजेपी पंजाब से। तो अगर उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। सभी के रिजल्ट आ चुके हैं, सभी को मैं तफसील से बताऊंगा। कुल 3 लोकसभा सीटें आजमगढ़, रामपुर और संगरूर, इनका रिजल्ट आ गया है। इसके अलावा 4 अन्य राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इसके नतीजे भी आ चुके हैं। कौन कौन कहां से जीता है वो आपको बहुत कम समय में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर भी मैं जरूर चर्चा करूंगा। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने करीब 40,000 से ज्यादा मतों के अंतर से रामपुर से जीत हासिल की है। यहां रामपुर से आसिम रजा जो थे, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो हार गए हैं। इसी तरह से अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो बीजेपी ने जिनको अपना कैंडिडेट बनाया था, वो जीत गए हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से थे, वो हार गए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव से जो है वो जीत गए हैं। और उधर पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरणजीत सिंह मान, जो 77 साल के हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी से ये सीट छीन ली है। उन्होंने आप उम्मीदवार गुरमैल सिंह को हराया है। 2019 में इस सीट से भगवंत मान चुने गए थे। उनके सीएम चुनने के बाद इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और ये सीट खाली हुई थी, जिसमें उपचुनाव हुआ। और इस उपचुनाव में जो है सीधी सी जीत जो है वो अब जो है आम आदमी पार्टी के हाथ नहीं लगी, बल्कि श्रोमणी अकाली दल के हाथ लगी है। और सिमरणजीत सिंह मान 77 साल एज है, उन्होंने जीत हासिल की है। अब बात दिल्ली की अगर हम करें तो दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक 11,555 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा चुनाव जीत गए हैं। त्रिपुरा की टाउन बारदोवाली से किस्मत आजमा रहे माणिक साहा को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी था। लिहाजा त्रिपुरा से ही अगरतला से कांग्रेस के सुदीप राय बर्मन भी चुनाव जीत गए हैं। मैं पूरी एक बता देता हूं कहां कहां से कौन जीता है। पंजाब से अगर लोकसभा की मैं बात करूं, संगरूर से जो है सिमरनजीत सिंह मान जो है वो चुनाव जीते हैं। उस तरह से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव चुनाव जीते हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ उनका नाम है, वो चुनाव जीते हैं। रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी चुनाव जीते हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे हैं समाजवादी पार्टी से, और रामपुर से समाजवादी पार्टी से आजम रजा चुनाव हारे हैं। दोनों ही सीट पर, आजमगढ़ की सीट पर और रामपुर की सीट पर, दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था। आजमगढ़ से अखिलेश यादव एमपी बने थे, लोकसभा में गए थे, और रामपुर से आजम खान जो थे एमपी बने थे। लेकिन अभी विधानसभा जब चुनाव हुए तो दोनों ने जो है विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और एमपी की सीट छोड़ने का दोनों ही नेताओं ने फैसला किया। लिहाजा आजमगढ़ और क्या कहते हैं रामपुर में उपचुनाव हुआ। इसी तरह से पंजाब में उपचुनाव हुआ। जो भगवंत मान वहां के चीफ मिनिस्टर हैं वो
वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपना जो है एमपी की सीट छोड़ी थी, वहां से आम आदमी पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा है। अब बात करें हम उन विधानसभा सीटों की जो 4 राज्यों में हुए थे, 7 विधानसभा सीटों की, उन पर भी मैं एक बार नजर आपको बता देता हूं। आंध्र प्रदेश में ये अतमा कोर जो है ये विधानसभा है और यहां से जो है मेकापति विक्रम रेड्डी YSRC के चुनाव जीते हैं। दिल्ली से, राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से चुनाव जीते हैं। इसी तरह से झारखंड के मंडार से शिल्पी नेहा ट्रिके कांग्रेस से चुनाव जीती हैं। इसी तरह से विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, जुबाराज नगर जो है वो त्रिपुरा में है। जुबाराज नगर से मलिना देवनाथ बीजेपी से चुनाव जीती हैं। इसी तरह से टाउन बोरदोवाली त्रिपुरा में है, जो मानिक शाह बीजेपी से चुनाव जीते हैं। इससे पहले बीजेपी के ही पास थी ये सीट। और अगरतला की बात करें तो सुदीप रॉय त्रिपुरा में, अगरतला से सुदीप रॉय बर्मन कांग्रेस से चुनाव जीते हैं। और सुरना से स्वप्ना दास पॉल बीजेपी से चुनाव जीते हैं। इस तरह से जो है इसका रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि सबकी नजर आजमगढ़ और रामपुर सीट पर थी। जहां तक बात आती है रामपुर सीट पर जो है कहा जाए कि आन मान का सवाल हो गया था आजम खान के लिए, नाक की बात आ गई थी। बहुत कोशिशें की आजम खान ने इस चुनाव को जीतने की, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। घनश्याम लोधी बीजेपी से चुनाव जीत गए हैं। जी हां, 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब की कुल 3 लोकसभा सीटों में और 7 जो है विधानसभा सीटें 4 राज्यों की जो थी उनका रिजल्ट आ गया है और उसमें सब सामने आ चुका है। इस तरह से अगर देखा जाए, घनश्याम लोधी रामपुर से आसिम रजा को हराया है उन्होंने, और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो है धर्मेंद्र यादव को हराया है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी अपना परचम उसने लहरा दिया। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए हैं और सपा के धर्मेंद्र यादव 10,000 वोटों से चुनाव हार गए हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद निरहुआ ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनता की जीत, आजमगढ़ वासियों आपने कमाल कर दिया, ये आपकी जीत है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सबने भाजपा को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, ये उसकी जीत है। ये जीत आपके भरोसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। उपचुनाव में दिखी सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। ये आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूं। आजमगढ़ में जब नतीजे आने शुरू हुए थे तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर थी और सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ को कड़ी टक्कर दी थी। और एक ऐसा वक्त भी था कि निरहुआ पीछे चल रहे थे, इस तरह से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे थे। इसी तरह से अगर मैं रामपुर की बात करूं तो रामपुर में भी कुछ इसी तरह का रिजल्ट आ रहा था और रामपुर में भी जो है आसिम रजा जो है वो आगे चल रहे थे, घनश्याम लोधी पीछे चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो है वोट खुलते गए वैसे वैसे जो है समीकरण बदलते गए और आखिरकार घनश्याम लोधी जो है वो चुनाव जीत गए हैं। और ये जो है जहां तक कहा जाए कि इस चुनाव को जीतने के लिए, इस चुनाव के लिए आन बान शान की बात बन गई थी आजम खान के लिए, लेकिन आजम खान इस सीट को बचाने में नाकाम रहे। उनकी तमाम कोशिशें थी कि किसी ना किसी तरह से जो है वो आजम खान ने आसिम रजा का नाम जो है सजेस्ट किया था और उन्हीं को टिकट मिला था और वो उम्मीद थी कि आसिम रजा इस सीट पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जहां रामपुर लोकसभा सीट से 2019 में समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान सांसद चुने गए थे। इस बार जो विधानसभा चुनाव भी लड़े और जीत हासिल की, उसके बाद इन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके चलते यहां उपचुनाव हुआ। रामपुर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें रामपुर, स्वार, चमरौआ सीट मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तीनों सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद की अगर बात करें तो 50% से ज्यादा वोटर्स हैं यहाँ पर। रामपुर सीट पर 63%, स्वार सीट पर 55%, चमरौआ सीट पर 53% मुस्लिम मतदाता हैं। बिलासपुर सीट पर भी 30% मुस्लिम मतदाता हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में
इन 5 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। रामपुर विधानसभा सीट से आजम खां स्वार से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और चमरोआ से विधानसभा सीट से नसीर अहमद खान सपा के टिकट पर जीते थे। वहीं बिलासपुर सीट से बलदेव औलख और मिलक सीट से राजबाला सिंह भाजपा के टिकट पर जीते थे। और अब घनश्याम लोधी जो है वो बीजेपी से लोकसभा के उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत गए। घनश्याम लोधी रामपुर के लिए नया नाम नहीं है, वो काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी राजनीति भी बीजेपी से शुरू हुई थी। तब वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेहद करीबी थे, साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। 1999 में वो भाजपा को छोड़कर बासाबा में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। तब घनश्याम तीसरे नंबर पर थे और आज जीत हासिल की। जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई तो घनश्याम लोधी भी उसमें शामिल हुए। 2004 में घनश्याम लोधी को इसका इनाम मिला। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके घनश्याम को बरेली रामपुर एमएलसी से अपना प्रत्याशी बनाया था। वो जीत भी गए थे। और 2009 की बात करें, 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान घनश्याम लोधी ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें रामपुर से उम्मीदवार बनाया था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अभिनेत्री जयप्रदा ने जीत हासिल की थी। चुनाव में मिली हार के बाद 2011 में घनश्याम एक बार फिर सपा में शामिल हो गए। आपको बता दें, चुनाव में मिली हार के बाद 2011 में घनश्याम एक बार फिर सपा में शामिल हो गए। रामपुर में घनश्याम लोधी ने सपा के पक्ष में खूब माहौल बनाया। 2012 में उन्होंने काफी मेहनत भी की। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव, फिर 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया और खासतौर से आजम खां के बहुत ही करीबी माने जाते थे। घनश्याम को आजम खां का करीबी माना जाता था। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। चुनाव में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार भी किया उन्होंने और इसका उन्हें इनाम भी मिला। रामपुर में मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा है, लेकिन लोधी सैनी और दलित मतदाताओं की संख्या भी काफी है। कहा जाता है घनश्याम लोधी इन जातियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा अन्य ओबीसी और सामान्य वर्ग में ने भी भाजपा का साथ दिया। कांग्रेस नेता और 2019 लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खान ने भी बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया था। ऐसे में उनके समर्थक भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। अखिलेश यादव की लड़ाई से भी घनश्याम को फायदा मिला ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने उपचुनाव में प्रचार से दूरी बना ली, ना वो आजमगढ़ गए ना वो रामपुर गए। और जो है इसका भी कहीं ना कहीं असर समझते हैं, जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मानते हैं कहीं ना कहीं जो है अखिलेश का न जाना भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाई जिसका असर नतीजों में देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है 2019 में आजम खान, मैं रामपुर की अगर मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा, 2019 में आजम खान समाजवादी पार्टी से विजेता रहे थे। जयप्रदा हारी थी। 2014 की अगर बात करें, डॉक्टर नेपाल सिंह बीजेपी से विजेता रहे थे। नसीर अहमद खान समाजवादी पार्टी से जो हारे थे। ये रिजल्ट कुछ जो रामपुर का जो जिस तरह से जीत हार हुई है कुछ सालों का, वो मैं जिक्र करना चाहूंगा। 2009 की बात करें हम, 2009 में समाजवादी पार्टी ने जयप्रदा को चुनाव लड़ाया था। वो यहां से एमपी बनी थी और उन्होंने बेगम नूर बानो को कांग्रेस से लड़ी थी, जो कांग्रेस की नेता भी हैं, तो उन्हें हराया था। जयप्रदा ने 2014 में समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ा था। इससे मतलब पहले भी वो एमपी थी। बेगम नूर बानो को उन्होंने हराया था। 1999 में बेगम नूर बानो रामपुर से कांग्रेस से एमपी थी। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी से उनसे हारे थे। मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से और रामपुर से जो है एमपी बनते हैं। बेगम नूर बानो को वो हराकर एमपी बनते हैं। अगली बार बेगम नूर बानो चुनाव लड़ती हैं और मुख्तार अब्बास नकवी को हरा देती है। यानी 1998 के बाद 1999 में जब चुनाव होता है तो ये बनता है। 1996 में बेगम नूर बानो कांग्रेस से जो थे एमपी थी, राजेंद्र शर्मा को उन्होंने बीजेपी से हराया था। 1991 की बात करें, राजेंद्र शर्मा बीजेपी से एमपी थे। जुल्फिकार अली खान कांग्रेस
से लड़े थे उनको हराया गया था। 1989 में जुल्फिकार अली खान जो थे वो रामपुर के एमपी हुआ करते थे। उन्होंने राजेंद्र शर्मा को जो बीजेपी से थे उनको हराया था। और अगली बार 89 के बाद 91 में जब इलेक्शन होता है तो उल्टा हो जाता है, राजेंद्र शर्मा जीत जाते हैं बीजेपी से और जुल्फिकार अली खान हार जाते हैं। 1984 में जुल्फिकार अली खान कांग्रेस से एमपी थे, यानी 1984 में 1989 में जुल्फिकार अली खान कांग्रेस से जो थे वो एमपी थे। और उन्होंने हमें जो है राजेंद्र शर्मा को बीजेपी से 1984 में भी हराया, 1989 में भी हराया और उसके बाद 1991 में राजेंद्र शर्मा ने जुल्फिकार अली खान को हराया। इस तरह से यहाँ पर जो है एमपी का जो है जीतते हारते रहे हैं। कुल मिलाकर आजम खां का जो गढ़ माना जाता है वहां पर आजम खां ने जो है वो इस बार उन्होंने आसिम रजा खां को चुनाव के लिए उतारा था। हालांकि बात चल रही थी आजम खां के परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा और उनको जो है लड़ाया जाएगा, लेकिन आजम खां का यह फैसला था कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में नहीं खड़ा करेंगे बल्कि अपने करीबी आसिम रजा साहब को उन्होंने टिकट देने के लिए कहा था, उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह फैसला कर लिया था कि आजम खां का जो फैसला होगा, आजम खां जिसे कहेंगे उसको टिकट दिया जाएगा। आजम खां के कहने पर ही आसिम रजा को टिकट दिया गया, लेकिन आसिम रजा खां इस सीट को बचाने में नाकाम रहे। जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन भी आजम खां ने बहुत नाराजगी जाहिर की थी। आपने मीडिया में भी देखा था, बहुत सारे पोलिंग बूथ पर देखा था जहां पर वोटर्स ही नहीं तो ये इल्जाम लगाया जाता क्या सरकारी सिस्टम का, सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अभी एक आध दिन पहले भी खबर आई थी कि कोर्ट में जाएंगे और इस मामले को उठाएंगे। बहरहाल रिजल्ट आ चुका है। 4 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब की 3, कुल मिलाकर 2 उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ और रामपुर और एक जो है वो पंजाब से लोकसभा सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट हमने आपको बता दिए हैं, क्योंकि लगातार सुबह से इस बात की चर्चा हो रही थी, मैसेज भी आ रहे थे रिजल्ट क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। बहरहाल बरेली दर्पण के भी एक दर्शक हैं, उनको भी उम्मीद रहती है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जो है सूचना पहुंचाएं जिसे आप जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं रामपुर और आजमगढ़ की सीट को लेकर के बड़ा लोगों का रुझान था, लोग जानना चाहते थे आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है।